कभी मॉर्निंग की चाय की सिप लेते हुए सोचा है इसके अंदर जो शुगर मिली है वो हमारी बॉडी पर क्या इंपैक्ट करती है। आज के टाइम शुगर एक बहुत कॉमन सब्सटेंस है और इसे ऑल ओवर दी वर्ल्ड अलग अलग तरीके से कंज्यूम करा जाता है। फॉर एग्जांपल चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, डेजर्ट्स। लेकिन सवाल ये पैदा होता है आखिर शुगर हमारी बॉडी पर क्या इंपैक्ट करती है और यह आपकी बॉडी के लिए सही है या फिर हार्मफुल है। क्या शुगर ड्रग से भी ज्यादा एडिक्टिव है? तो आइए इन सब सवालों का जवाब देते हैं और एनालाइज करते हैं शुगर को गहराई से। Every day. 17वीं सेंचुरी ये वो टाइम था जब यूरोपियंस ने मोस्टली सभी कंट्रीज को एस्टैब्लिश कर लिया था और यूरोपियंस मोस्टली शहद पर रिलाय करते थे जो ऑब्वियसली जिसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड थी। लेकिन मिडिल ऑफ द 17वीं सेंचुरी यूरोपियंस ने कुछ ऐसी कंट्रीज डिस्कवर कर ली थी जो परफेक्ट थी शुगर कैन उगाने के लिए। अब इंडिया की बात करें तो रिसर्च के अकॉर्डिंग शुगर कैन और शुगर पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडिया में ही डिस्कवर हुई थी, जिसका रेफरेंस मिलता है ऐतिहासिक इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट अर्थवेदा में। पहले इंडियंस गुड़ या फिर खांड यूज करते थे मिठास लाने के लिए चीजों और डेजर्ट्स में, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी रिफाइंड शुगर की, वैसे ही शुगर इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई 19वीं सेंचुरी में, जो आज हमें चॉकलेट, बिस्किट और अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स में पाई जाती है। रुजुता दिवाकर एक पॉपुलर न्यूट्रिशिस्ट कहती हैं कि इंडिया के घरों में होने वाली शुगर कंजप्शन इनफ है। सुबह 1 चम्मच चीनी जो चाय में होती है या फिर हफ्ते या महीने में एक बार मिठाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम होती है पैकेज फूड से, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो मोस्टली कंज्यूम करे जाते हैं उनमें कितनी शुगर होती है कभी सोचा है? एक बिस्किट के पैक में 43 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है और एक चॉकलेट के पैक में 83 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है। कोल्ड ड्रिंक बोतल में 80 ग्राम और केचप के एक छोटे पैक तक में 52 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है। जब भी हम कोई शुगर आइटम कंज्यूम करते हैं तो सिग्नल्स हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं और हाईली शुगर खाते ही ब्रेन का वो सेम एरिया एक्टिवेट होता है जो ड्रग्स लेने के बाद होता है, जिस केमिकल को हम डोपामीन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हमारा ब्रेन रीवायर होता है, जिसकी वजह से हम ओवर ईट करने लगते हैं, क्योंकि चीनी में एम्प्टी कैलोरीज होती है। मतलब चीनी हमें कैलोरीज यानी एनर्जी तो देती है लेकिन उसमें न्यूट्रिशंट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ ऐसे फूड जिसमें एनर्जी तो होती है लेकिन उसमें न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, जैसे डोनट, केक, चॉकलेट, कुकीज, फास्ट फूड और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स भी। और तो और व्हाइट शुगर और डायबिटीज का डायरेक्ट रिलेशन होता है। कई स्टडीज के अकॉर्डिंग जो रेगुलरली हाईली शुगर कंज्यूम करते हैं उनका डायबिटीज होने का रिस्क 25% तक बढ़ जाता है। बट अगर आप फ्रूट्स कंज्यूम करते हो जिसमें नेचुरली शुगर है तो ये रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि फ्रूट्स में शुगर का अमाउंट कम होता है और जितनी भी शुगर होती है वो नेचुरली शुगर होती है। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम एप्पल में 11 ग्राम शुगर होती है, लेकिन 100 ग्राम डेयरी मिल्क में 59 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है। और इसी व्हाइट शुगर की मेस की वजह से इंडिया में पूरे 10 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं और 13 करोड़ प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं। डॉक्टर निकोल अवेना एक न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा रैट्स के ऊपर। उन्हें पानी के बजाय शुगर वाटर देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस सिम्टम्स भी पाए गए और एग्रेशन इशू भी बढ़े और रैट्स में एंजाइटी प्रॉब्लम भी सामने आई। और अगर ह्यूमंस डेली बेसिस पर हाईली शुगर कंज्यूम करते हैं तो यही सेम सिम्टम्स हमारे अंदर भी होते हैं। इसी के साथ साथ शुगर जितना हेल्थ के लिए हार्मफुल है उतना ही एनवायरमेंट के लिए भी है। एचएम देसरादा जो एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं 1 हेक्टर शुगर कैन की क्रॉप के लिए 3 करोड़ लीटर पानी चाहिए होता है 12 से 15 महीनों में। और हर फार्मर की नीड नहीं है शुगर कैन उगाना, वो शुगर कैन इसलिए उगाते हैं क्योंकि उनमें रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शुगर कैन कल्टीवेशंस के रिटर्न्स 60% से 70% ज्यादा होते हैं दूसरे क्रॉप्स के कंपैरिजन में। एक फार्मर का कहना है जितने रिटर्न्स उन्हें शुगर कैन की क्रॉप से मिलते हैं उतने रिटर्न्स उन्हें किसी और क्रॉप से मिल ही नहीं सकते। वो आगे कहते हैं हाईली रिटर्न्स क्रॉप्स लाइक आलू और बासमती राइस के प्राइस का कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए वो ज्यादातर शुगर कैन क्रॉप से प्रेफर करते हैं उगाने के लिए। और इसीलिए एक व्हाइट शुगर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करोड़ों लीटर पानी खर्च होता है। और तो और इंडिया में पैकेज फूड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के भी डाइट वर्जन आ गए। इन कंपनीज का कहना है कि अगर आप डाइट पर हो या फिर आपको 0 शुगर में सेम टेस्ट चाहिए तो ये है डाइट कोल्ड ड्रिंक। लेकिन 0 शुगर में सेम टेस्ट कैसे? इसका आंसर है केमिकल शुगर। अक्सर कंपनीज शुगर को रिप्लेस करके अस्पार्टम केमिकल यूज करती हैं। इस केमिकल की खास बात है कि ये डायबिटीज पर कोई असर नहीं करता, लेकिन ये केमिकल इतना हार्मफुल है कि इसका कैंसर से भी कोरिलेशन हो सकता है। और इसी अस्पार्टम केमिकल पर बहुत सालों से रिसर्च चल रही है। बाकी व्हाइट शुगर हो या अस्पार्टम है तो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक ही। अब इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ से बिल्कुल शुगर कट कर दो। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी बॉडी की लिमिट के हिसाब से शुगर कंज्यूम करो। अगर आपको डेजर्ट्स
खाने ही हैं तो उन्हें घर पर बनाना ज्यादा प्रेफर करो। आपको YouTube पर हजारों रेसिपीज मिल जाएंगी जिससे आप हेल्दी डेजर्ट्स घर पर बना सकते हो, व्हाइट शुगर के बजाय गुड़ या खांड का यूज करके। तो यही थी कहानी शुगर की। बाकी जाने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बॉडी आपकी है और उसको हेल्दी रखना आपका ही काम है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी किसी भी चीज की एडिक्ट बनती है तो उसके नुकसान से आपके पैसे भी खर्च होंगे और टाइम भी। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।